ये क्या पिला दिया बे? क्या हुआ राय साहब? चाय पी रहा तो मुंह में चाय पत्ती आ रही है। बिना छाने ले आए क्या? पी लो यार। अबे किधर ध्यान किधर है तेरा? कल से देख रहा हूँ तशरीफ जैसा मुंह बनाकर ज़ॉम्बी की तरह पड़ा हुआ है। बे ठीक है ना, अगर वो लड़की रिया उस सैंडी से सेट भी हो गई तो इतना क्या गम खाने की जरूरत है? अरे कुछ भी मत बोलो यार आप। सेट वेट ये किस तरह की शब्दावली है? और वो एंडी उसे सिर्फ ध्यान सिखाता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है उनके बीच। अबे अगर उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो उन दोनों को एक साथ देखकर तेरा मुंह ऐसा कैसा हो गया रे? तू काय को जल के कंधा हुआ जा रहा है? अब कैसे बताऊं मैं आपको राय बिल्कुल मत साहब? बता, बिल्कुल भी मत बता। तू तेरे को पता है ना कि ये प्यार मोहब्बत वाला ड्रामा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एकदम इमोशनलेस हो यार। और तू एकदम शेमलेस है। हाँ रिहा। हाँ ओके। हाँ आता हूँ ना। हाँ हाँ एकदम फ्री हूँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं है राय साहब, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। विपुल, तुझे पता भी नहीं है मैं तुझे कितना पसंद करती हूँ। सच अ डार्लिंग यू आर। क्या बात कर रही है रिहा? सच। मुझे सुनने वाले तो बहुत हैं पर समझने वाला एक तू ही है। बस मैं ही? किसी और के साथ अगर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती तो वो मेरी प्रॉब्लम को समझने की बजाय मुझे ही पागल समझने लगता। पर तूने मेरी प्रॉब्लम समझी भी और उसका सोल्यूशन भी बताया। सॉल्यूशन? तूने ही तो मुझे मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी थी। तेरी सलाह मानकर ही तो मैंने ध्यान सीखना शुरू किया। नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट। इनफैक्ट आई एम फीलिंग हील्ड। मैं तो यही चाहता हूँ कि तू उदास ना हो कभी, हमेशा खुश रहे। मैं खुश हूँ, थैंक्स टू यू विपुल। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं भी। अगर तू मुझे मेडिटेशन सीखने नहीं कहता तो मैं मेडिटेशन क्लास ज्वाइन नहीं करती, और अगर मैं मेडिटेशन क्लास ज्वाइन नहीं करती तो मैं कभी एंडी से नहीं मिल पाती, और अगर मैं एंडी से नहीं मिल पाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि रायपुर में अच्छे लड़के भी बाकी हैं। क्या? आई थिंक आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस गाय। कितना स्पिरिचुअल है, कितना सॉर्टेड है। पर अभी कितने ही दिन हुए उससे मिले हुए तुझे? वही तो बात है, एक हफ्ते में हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि लगता ही नहीं कि एक हफ्ते पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और एक हफ्ता पहले मेरी क्या हालत थी याद है ना तुझे? एकदम थकेली थी मैं, कितनी अकेली थी मैं। पर जब से एंडी से मिली हूँ हल्का हल्का सा फील करने लगी हूँ। डर, एंजाइटी सब कुछ खत्म सा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे एंडी ने मेरे सारे चक्रास खोल दिए हैं। बस। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा बस कॉफी पी के जाऊंगा। आज कुछ नहीं खाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? आज तो तुझे मैं ट्रीट दूंगी। आज का लंच मेरी तरफ से, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। हाँ बोल। एक्चुअली एंडी ने मुझे आस्क आउट किया है, सो आज मैं डेट पे जा रही हूँ। ऐसे कैसे? एग्जैक्टली ऐसे कैसे चली जाऊँ? मेरे पास कोई नई ड्रेस नहीं है। तू चलेगा मेरे साथ शॉपिंग करने प्लीज़? बोलना, चलेगा ना? राय साहब, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं उन गरीबों को लेकर आऊं जो वकीलों के पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ा रहे हों, तो मैं ना इनको लेकर आई हूँ।
ये है मिस्टर अजय देवगन। देवांगन, अजय देवांगन। हाँ वही। तो ये गरीब है? हाँ बहुत गरीब है। बताइए ना भैया, आप कितने गरीब है? भैया, भैया तो मत कहो भैया। क्यों भैया? अरे जब आज तक मुझे मेरे सगे छोटे भाई ने कभी भैया नहीं बोला, तो आप क्यों बोलेंगी? बताइए ना भैया, अच्छा बताइए। ठीक है, ठीक बताइए। है। तो अजय देवांगन भाई, क्या समस्या है भाई आपको? मतलब हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? राय साहब, मेरी शक्ल से दिखता नहीं होगा, पर मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूं। मेरे दादाजी के जमाने से हम लोग बिकट गरीब हैं। मेरे दादाजी एक चाय वाले थे, मेरे पिताजी एक चाय वाले थे, मैं भी एक चाय वाला हूं। भिलाई और दुर्ग के बीच में मेरी एक छोटी सी चाय की टपरी है। कमाई वमाई तो कुछ होती नहीं है राय साहब। खाना खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। जैसे तैसे मेरा परिवार चाय और पार्ले जी खाकर अपना जीवन काट रहा है। 1 महीना पहले कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे मेरी टपरी पे आकर चाय पीना शुरू किए। पहली बार मेरी छोटी सी टपरी पे बड़े घर के लौंडे आए थे, और भगवान की कृपा से इस गरीब की चाय उन रईस बच्चों को पसंद आने लगी। मैं उनके लिए बहुत मेहनत से चाय बनाता था राय साहब। असल में मैं तो उनकी चाय में अपना पसीना मिला देता था, और वो बच्चे मेरी चाय पी के झूमने लगते थे। एक चाय से तो किसी का मन नहीं भरता था राय साहब। एक एक बच्चा 10-10, 12-12 ग्लास चाय पी जाता था। नौबत तो यह आ गई थी कि हमने अपनी टपरी पे ग्लास की जगह लोटा रखना शुरू कर दिया था। हमारा धंधा चलने लगा था राय साहब। पर फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी टपरी के ऊपर बदकिस्मती के काले बादल मंडराने लगे। एक गरीब की खुशी इस जमाने में किसी से बर्दाश्त हुई है कभी? पता नहीं किस कुकुर के बच्चे ने यह अफवाह फैला दी कि मैं अपनी चाय में गांजा मिला के उन बच्चों को पिलाता हूं। क्या? और यह बात जैसे ही उन अमीर बच्चों के घर में पता चली, उनके माँ बाप ने मेरी टपरी पे ढाबा खोल दिया और मेरे को पिकट मारे राय साहब। मैं जैसे तैसे अपना हाथ पैर मुंडी बचा के वहां से अपने घर भाग गया। और अगले दिन मुझे पता चला कि उन लोगों ने मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। ये सुनकर तो मुझे चक्कर आ गया। मैं गिर गया, और जब उठा तो दौड़ते दौड़ते मैं सीधा रायपुर आ गया। दौड़ते दौड़ते? हाँ, तो मेरे को पता था कि केस बड़ा है। अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती तो सपटा जाता मैं। इसीलिए तो दौड़ते दौड़ते मैं रायपुर सेशन कोर्ट चला गया। अगर दुर्ग के कोर्ट जाता तो वहां के वकील लोग तो मुझे खुद ही पकड़ के जेल में डाल देते, क्योंकि इन वकीलों के बच्चे भी मेरे यहाँ ही चाय पीते थे। और फिर रायपुर में तुम्हें पिक्सी मिल गई? नहीं भैया, मैं पिक्सी को मिल गया। ये तो वहां खड़े होके पगले टाइप सब लोगों से पूछ रही थी कि गरीब हो क्या, गरीब हो क्या। मेरे से भी पूछी। मैं बोला बिकट गरीब हूं। फिर बोली कि हमारे राय साहब गरीबों का केस फ्री में लड़ते हैं। तो मैं बोला चलो फिर, और अपन यहां आ गए। बिल्कुल सही जगह आए हो तुम देवांगन। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। मेरे को पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना राय साहब? अरे पुलिस तुमको छू ही नहीं पाएगी। अभी 1 हफ्ते के अंदर तुमको एंटीसिपेटरी बेल दिलवा देता हूं, उसके बाद चौड़े से घूमना। लेकिन हाँ, तब तक तुम्हें पुलिस से छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अग्रिम जमानत मिलने से पहले पुलिस ने तुमको पकड़ लिया ना, तो फिर तुम भी 3 महीने के लिए पकड़ कर बैठ जाओगे। अरे ऐसा मत बोलिए राय साहब, मैं आपकी छत्र छाया में आया हूं। जब तक मुझे बेल नहीं मिल जाती मैं यहीं लुक के छुप जाता हूं। मैं आप लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं चाय बना के ही पिला तुम दूंगा। चाय नहीं बनाना प्लीज। अरे तुम आराम से रहो यार यहाँ पर। और बिक्सी, तुम अभी थाने जाकर इस केस की एफआईआर की कॉपी लेकर आओ। यस। मैं भी तो देखूं कि एक गरीब को फंसाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। आप भगवान है राय साहब। मैं आपकी फीस तो नहीं दे सकता, पर मैं एक वादा करता हूं, अगर मेरा कोई लड़का हुआ ना तो मैं उसका नाम राय साहब जरूर रखूंगा। अरे अब ठीक है यार, बस। राय साहब देवांगन थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अरे नहीं लगेगा पगली। हे विपुल। हाँ तो भाई अजय देवांगन, ये विपुल है मेरा रूममेट। रूममेट क्या मतलब, छोटा भाई ही समझ लो। और विपुल ये अरे अरे भांचा। अरे बड़े भाचा बड़े, व्हाट इज ऑल दिस? भांचा, मुझे प्लीज पहचानने से इनकार कर दे यार। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? विपुल, तुम इस गरीब को जानते हो? गरीब? कौन गरीब?
ये साला शक्ल से दिखता नहीं है पर खानदानी रईस है। बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको। ये साला मेरे स्कूल का दोस्त है। स्कूल के बाद अब जाके मिला है। पर तुमने तो कहा था कि ये ढीला बहुत गरीब है। अरे राय साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब, एकदम फटे हाल। चुप है, कुछ भी बोल रहा है साला। ये खानदानी रईस है, क्या? खानदानी कंजूस भी। पर इसने तो बोला था कि ये चाय वाला है, इसकी चाय की टपरी है। हाँ है ना, चाय की टपरी है ना इसकी, पर छोटी मोटी थोड़ी ना है। दुर्ग भिलाई की सबसे पॉपुलर चाय की टपरी है इसकी। आप मान लो रोज का 1 लाख का बिजनेस तो होता ही होगा। 40 साल से इसके बाप दादा लोगों को चाय में गांजा घोल के पिला रहे हैं, पर अब तक पकड़ाए नहीं है। अब जाकर पकड़ाया है साला मक्कार। छोड़ूंगा नहीं रे तेरे को। साले तेरे सर पे सिलेंडर मारकर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। मेरी शराफत का फायदा उठाने आया था रे नारकोस। हाँ? राय साहब इसको छोड़िएगा मत। मैं तो कहती हूँ इसको अभी के अभी ना पुलिस के हवाले कर दो आप। और तुम्हें किसके हवाले करूं पिक्सी? एक गरीब खोज कर लाने के लिए बोला था, उठा कर लिया इस लालटेन को। राय साहब मुझको इसकी असलियत के बारे में नहीं पता था। प्लीज ट्रस्ट मी ना। एंड ट्रस्ट मी ऑल्सो प्लीज। मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, कम से कम मैं तो यही मानता हूँ राय साहब। साला एक किस समय में जी रहे हम लोग। एक चाय वाला मासूम जनता को चूतिया बना रहा है, और मासूम जनता चाय के नाम पर गांजा पीकर झूम भी रही है। लेकिन अब बस, अब इंसाफ होगा। आप लोग इंसाफ करो, मैं चलता हूँ। अरे भांजा कहाँ जा रहा है? भांजा मेरे को छोड़ के। पिक्सी, एसपी साहब को फोन लगा रहम और करिए उनको बोल साहब। कि अभी कभी आकर इस सुअर की औलाद को पकड़ के ले जाए और बंद कर दे किसी पिंजड़े में। अबे क्या कर रहा? अबे क्या कर रहा? रहम करिए। और कानून की किताब भी यही कह दे रहा है साहब, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कम से कम मुझे किसी और वकील से मिलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका तो दीजिए। और अगर मुझे आज पुलिस पकड़ के ले जाती है तो कल मैं जेल में जाके अपने ऊपर मिट्टी तेल डाल के आग लगा लूंगा। और जब आपको यह पता चलेगा कि मैं चाय में ग्रास नहीं लेमन ग्रास मिलाता था, तो आप अपने आप को कैसे माफ कर पाएंगे राय साहब? बोलिए। पिक्सी रुक जा, मत फोन लगा एसपी साहब को। पिक्सी तो बिल्कुल सही कहती थी। राय साहब का दिल तो बिल्कुल मोम जैसा है। पर अब भाग यहाँ से, सीधा निकल और पलट के देखना भी मत इधर। चला जाता हूँ राय साहब, पर क्या मैं 2 मिनट के लिए अपने बचपन के दोस्त से मिल सकता हूँ? फिर वो कहेगा कि यहां तक आया और मिला भी नहीं। 2 मिनट, बस 2 मिनट है तेरे पास। बस गया और नहीं आया। कैसे यार भांजा? मुसीबत के टाइम पे तो अपने बचपन के दोस्त को छोड़कर भाग गया। अबे जा यार बड़े, मेरा मूड खराब है और टाइम तो कुछ ज्यादा ही खराब है। टाइम? तेरा टाइम खराब चल रहा है? अरे भांजा एक बार मेरे से पूछ के तो देख टाइम। मेरी तो घड़ी टूट गई है। पुलिस मेरे पीछे और जेल मेरे आगे, और इतने बुरे टाइम में तू मुझे पीठ दिखाकर भागा है। और तू क्या दिखा के भागा था इस दोस्त को, याद है? 12th के एग्जाम के बाद तेरी प्रिया स्कूटर के पीछे रिहा के घर पत्थर में लव लेटर बांध के फेंकने गया था तब। अरे यार भांजा, तू आज भी उसी बात को लेकर खपा बैठा है। मैं तो कब का भूल गया उस बात को। मैं याद दिलाता हूँ ना बे। लेटर फेंकने के बाद हम भागने को तैयार थे, पर तेरी स्कूटर चलने को तैयार नहीं थी। फटके सेक्टर 4 हो गई थी। अरे भांजा, तो मैं भी तो भका भक किक मार रहा था यार। और तभी रिया के पापा बाहर आ गए। मैं सक पका गया। और तू? अरे मैं तो उस समय तू साले स्कूटर वहीं छोड़ के भाग गया। साले ऐसा भागा उस दिन के बाद आज दिखाए। अरे इत्तेफाक तो देख भांजा कि आज भी भाग ही रहा हूं यार। भाग यहाँ से, चल। मुंह मत दिखा अपना मुझे। साले तेरी वजह से रिया तक वो लेटर नहीं पहुंचा। उसके पापा ने पढ़ के फाड़ दिया। मतलब उस दिन तेरे दिल की बात रिया को पता नहीं चल पाई। रिया को तो मेरे दिल की बात आज भी नहीं पता चल पाई है। वो समझ ही नहीं पाई है। एक मिनट। आज भी का क्या मतलब? मतलब आज भी तो रिया के पीछे? और रिया मेरे बहुत आगे। मतलब आज भी तो रिया के टच में है? आज तक था, पर आज से उसकी लाइफ में एक लड़का आ गया है। इसलिए कह रहा हूँ यार, मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है। आजा भांजा, गले लग जा और रो रो के मेरी कमीज गीली कर दे, और लगे तो इस गमछे से अपनी नाक पोंछ ले यार। कोई नहीं समझता मेरे दिल की बात बड़े। अरे मैं हूं ना, मैं समझूंगा तेरे दिल की बात। देख, तेरा ये बचपन का दोस्त तुझे मोहब्बत के मैदान में एक बार अकेले छोड़कर भागा था, लेकिन आज नहीं भागेगा। जब तक मुझे जब तक तुझे रिहा नहीं मिल जाती, तब तक मैं यही रहूंगा। एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगा इस घर से।
ना यार, तो रुक जा। बोला ना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब तूने जबरदस्ती मुझे इस घर में रोक ही लिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुझे लड़की पटाने का एक जबरदस्त आइडिया दूं। देख भाई, लड़की चाहे पंडरी की हो या पंडरिया की, उनको बस ये पता चल जाए कि कोई पागल लौंडा उनके इश्क में देवदास बन के दारू की बोतल में डूब गया है या सिगरेट के धुएं में जकड़ गया है, तो पत्थर से पत्थर दिल लड़की का दिल भी कुल्फी की तरह पिघल जाता है। तो फिर तेरी ये रिहा किस खेत की आइसक्रीम है? मतलब मूली है। हेलो। विपुल, क्या था ये? क्या था क्या? ये जो तूने मुझे फोटो सेंड किए। ओ, वो फोटोज तेरे पास पहुंच गई क्या? मैं बहुत नशे में था ना। और तू नशे में क्यों था? क्योंकि मैंने बहुत सारी दारू और बहुत सारा सुट्टा पिया था ना। और तूने खूब सारी दारू और सुट्टा क्यों पिया था? क्योंकि मैं बहुत सैड था। तू सैड क्यों था? था तो था बस, तुझे क्या? कहीं ये सब तूने मुझे दिखाने के लिए तो? अरे नहीं नहीं, तू कुछ भी बोल रही है। मैं जानबूझ के क्यों करूंगा? तू कर सकता है, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है। अगर भरोसा होता तो तू उस एंडी फ्लावर के साथ नहीं तू। ए सुन, अब तू थोड़ा अपने काम पे ध्यान लगा और ये सब फालतू की फोटोज मुझे मत भेज। मतलब तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है? क्या मतलब दारू पीऊं, सुट्टा पीऊं, तुझे कोई मतलब नहीं है? हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। तू साले गया नहीं अभी तक? राय साहब, इस घर में मेरे बचपन का एक दोस्त भी रहता है, और शायद मेरे उस बचपन के दोस्त का इस घर में कोई हक भी है। अबे सुन बे चाय पत्ती के सौदागर, तेरे उस बचपन के दोस्त के पापा मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं, और विपुल के पापा ने विपुल को मुझे अपने पास रखने के लिए बोला था, और उन्होंने ये भी कहा था मेरे लौंडे को हरामी टाइप की संगति से बचा के रखना। तो बेटा, भले ही विपुल का तो इस घर में कोई हक नहीं बनता, लेकिन मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुझे अभी कभी लात मार के इस घर से बाहर फेंक दूं। प्लीज भैया, मुझे घर से बाहर मत निकालिए भैया। अभी अभी मेरे दोस्त का दिल टूटा है, उसको मेरे सहारे की जरूरत है। तू साला फरार मुजरिम, तू क्या सहारा देगा बे उस झुबरू को? और एक तो साला मुझे तेरे इस दोस्त की दिल लगी समझ में ही नहीं आती है। उस लड़की रिया ने सिर्फ उसके मुंह पर चप्पल ही नहीं मारी होगी, बाकी जिस भी तरह से वो हर्ट कर सकती थी उसे हर तरीके से हर्ट किया है, लेकिन साला मानने को ही तैयार नहीं है। छोटे भाई की तरह है ना। अगर मेरा बस चले ना तो इस शहर के सारे अशकों को तेलीबांधा तालाब में ले जाकर डुबो दूं। मरीन ड्राइव। तेलीबांधा तालाब। चल भाग यहां से, अभी निकल। राय साहब, आप आशिकों से बहुत नफरत करते हैं ना? हाँ, बहुत ही ज्यादा। मैं भी बहुत नफरत करता हूँ आशिकों से राय साहब। अच्छा? हाँ राय साहब, ये आशिक लोग साले कुत्तों की तरह होते हैं। दिन भर लड़कियों के पीछे ला टपकाते फिरते हैं और रात को अपने दोस्तों की कमीज पे आंसू टपकाते हैं। आप ही बताइए राय साहब, हमारे देश में कितनी समस्याएं हैं, कितनी गरीबी है यहाँ। हमारे देश की युवा को अपनी ऊर्जा इस देश की गरीबी को मिटाने में लगानी चाहिए, पर यहाँ पे युवा अपनी ऊर्जा सिटबाजी में लगा रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और मुझे तो लगता है राय साहब, इन सब का जिम्मेदार वो शाहरुख खान है। उस आदमी ने हाथ फैला फैला के पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें शाहरुख खान पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है राय साहब, बिल्कुल भी नहीं। तो आओ फिर आगे की बातचीत बैठकर करते हैं। चाय पीते पीते।
हाँ आओ। वो स्विमिंग भी करती थी, बास्केटबॉल भी खेलती थी, गिटार भी बजाती थी और कथक भी करती थी, और पढ़ाई में सही तो थी ही। मतलब रिया स्कूल के टाइम से ही चैंपियन थी यार, और मैं स्कूल के टाइम से ही छोड़ना यार, ले पानी पी। असल में उसके माँ बाप कूल थे यार, उसे सारी हॉबी क्लासेस में भेजते थे, और मेरे माँ बाप वो तो चाहते थे मैं बस एक किताबी कीड़ा बनूं, एकदम गीक। रिया मेरे लिए शुरू से ही आउट ऑफ लीग टाइप की रही है यार। पर इसका भी अपना एक मजा है नहीं? मतलब हम जिसे चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता, और ये कहता भी नहीं है कि वो हमें नहीं चाहता, और फिर ये सोचते रहना कि आखिर वो चाहता क्या है। इसका भी अपना ही मजा है नहीं? असल में नशा है। असल में चुतियापा है। बिल्कुल। स्कूल के टाइम से रिया के 2 बॉयफ्रेंड थे। एक 10th क्लास में वो बास्केटबॉल प्लेयर, और 12वीं में वो गिटारिस्ट। और जब से मैं इस विपुल को जानता हूँ तब से भी इसके 2 आशिक रह चुके हैं। एक तो कोई कोडर था और एक ये नया हैंडी फ्लावर। अच्छा, मतलब अगले के सामने लड़की के 4 बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, पर अगला मानने को तैयार नहीं है। अब इसे चूतियापा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? प्यार, यही तो प्यार है। हाँ यार। ए विपुल, आई गॉट एन आइडिया। व्हाट सुन आइडिया? ना, तूने अभी जो ये रिया को अपनी दारू सिगरेट वाली फोटोज भेजी थी, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा ना? बिल्कुल नहीं। बस अब तू रिया को वो फोटोज भेजेगा जिससे रिया का जिया दिया की तरह जल उठेगा, और वो तेरे पास पिया पिया करती हुई आ जाएगी यार। मतलब? तू बस देख। ये तू कंधे पे हाथ रखना मेरे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी बिक्कट कम था। ये क्या कर रहे हो तुम? Just taking a selfie, यार, to post on Insta with a hashtag ध्यान with जान। Sounds so cheesy. चीजी? You know Andy, seriously I hate PDA. मतलब कुछ तो लाइफ में पर्सनल होना चाहिए यार. You just can't post each and everything on social media. बेबी, ये तुम नहीं, तुम्हारी एंजाइटी बोल रही है। तुम ये बार बार सोच के परेशान हो रही हो कि लोग तुम्हारे फोटो पे कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर किसी ने ऊट पटांग कमेंट कर दी तो तुम उससे कैसे डील करोगी? भगवान रजनीश कहते हैं, अगर तुम डर से भागोगे तो डर तुम्हारे पीछे डबल स्पीड से भागेगा। तो इस कंधे पे अपना सर रखो, आउट करते हुए अपने डर का सामना करो। तुम समझ ही नहीं रहे हो एंडी, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। पर मैं तो तुम्हें पसंद हूं ना। मेरी खातिर एक सेल्फी प्लीज। ये तुम्हारा वो बहुत ही अच्छा दोस्त विपुल है ना? जी सर, मैंने एफआईआर की कॉपी आपको मेल कर दी है, आप चेक कर लीजिएगा। ओके जी 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 ओके। मैंने अग्रवाल सर से बात कर ली है। राय साहब के पापा के अच्छे दोस्त हैं वो, अभी थोड़ी देर में आएंगे तुमसे तुम्हारे केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। मतलब मेरा केस एक बड़ा वकील लड़ेगा? फ्री में नहीं लड़ेगा, और जब फीस सुनोगे ना तो खुद ही सरेंडर कर दोगे जाके थाने में। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना अपने पास। वैसे भी पिक्सी, तुम तो जानती ही हो कि कितना रईस आदमी हूं मैं। क्या बेशरम आदमी हो यार तुम। तुम्हारी वजह से कितनी डांट खानी पड़ी पता है मुझे राय साहब से। और पता नहीं आजकल राय साहब को क्या हो गया है,
क्यों तुम्हारे शुभ चिंतक बने बैठे हैं? पता नहीं क्या पिला दिया तुमने उनको। चाय? अरे तुम भी कभी मेरे हाथों की चाय चक्कर देखो, रोम रोम रोमांटिक हो जाएगा। मेरी चप्पल चखना चाहोगे? Why not? पिक्सी मेरी जान, तेरा आइडिया काम कर गया यार। अबे पकड़ा कैसे तूने उसको? ए तुम चुप रहो। तुम बताओ यार, क्या हुआ? क्या बोली रिहा? रिया का फोन आया था, उसने मुझे अभी के अभी अपने घर बुलाया है। यस, मतलब हमारा आइडिया काम कर गया ना। देखा, हमारी फोटोज देख के जल भून के राख हो गई तेरी रिहा। हमारा आइडिया कहाँ यार, ये तो तेरा आइडिया था। तू जीनियस है यार। आई एम सो हैप्पी फॉर यू विपुल। थैंक्स यार। चलो अब मैं चलता हूँ, आज शाम की पार्टी मेरी तरफ से। मतलब वो जो तुम भांचा के साथ चिपक चिपक के फोटो खिंचवा रही थी, वो सिर्फ भांचा की सेटिंग करवाने के लिए? मतलब मेरी कश्ती डूबी ही नहीं। हे भगवान, ना जाने मैं क्या क्या सोच रहा था। कौन है ये? जलन हो रही है ना तुझे? फीलिंग जेलस? हाँ। ये गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं नहीं, ये वो बोल ना, गर्लफ्रेंड है तेरी? ये मेरी दोस्त है, मतलब नई दोस्त है। तो ऐसे इतना लपक लपक के फोटो क्यों खिंचाया इसके साथ? तुझे जलन हो रही है ना? नो मोरॉन, आई एम नॉट जेलस, आई एम जस्ट फेड अप। क्यों भेजी तूने मुझे ये सारी फोटोज? मैं वो तुझे क्या लगा ये फोटोज देखकर मुझे जलन हो रही है? मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। इडियट, मुझे तो तेरे पे गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? तुझे कब समझ में आएगा विपुल, जो तू चाहता है वो नहीं हो सकता है। हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, क्यों तू सब कुछ कॉम्प्लिकेट करना चाहता है? मैं तो बस तुझे तू ना बिल्कुल रायपुर की तरह है, इतना बड़ा हो गया है लेकिन तुझे ये भी नहीं पता कि तू बड़ा हो गया है। जस्ट ग्रो अप यार। अरे यार रिया, तू समझ क्यों नहीं रही है कि मैं नहीं चाहती कि जो बॉन्डिंग हमारे बीच है वो बिगड़ जाए। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं सिर्फ तेरी अच्छी दोस्त बनी रहना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं है हमारे बीच, और ना ही कभी होगा।